तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि किनफैन की बॉडी के अंदर जो चैन किंग है उसकी तरह कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। इसने अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर जो कुछ भी अचीव किया था वो इसके हार्डवर्क और इसके एक्सपीरियंस के कारण था। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो किनफैन होती है वो चैनी के कपड़ों को पकड़कर उसे वहाँ पर रोक लेती है। जो देखकर जो चैनी होता है वो भी चैन किंग के पास में बैठ जाता है और वो उसके पास में बैठते हुए बोलता है कि ओ चलो, तो तुम होश में आ गई, चलो मुझे बताओ कि अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो चैनी को बताती है कि नहीं मास्टर, मुझे पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रही, और उसी के साथ ही पता नहीं क्यों मुझे मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और उसी के साथ में अनकंफर्टेबल फील हो रही है। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसके माथे के ऊपर से पसीने को पूछते हुए उसे बोलता है कि बात यह है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इस टाइम पर दो एमनली व्हील है और जो तुम्हारी बॉडी है वो उसे अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो पिलो है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो उसके सिर को अपने घुटने के ऊपर रख लेता है और उससे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने मास्टर को जो कुछ हुआ उसके लिए ब्लेम करोगी। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर मैं आपको ब्लेम क्यों करूँगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जिस टाइम पर उस ब्लैक थंडर पाइथन के साथ में फाइट कर रही थी तो उस टाइम पर तुमने इस चीज़ को नोटिस कर लिया होगा कि मैं वहीं पर ही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आया और तुम उस फाइट को हारने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी तुम आखिरी तक उससे फाइट करती रही। जो सुनते के साथ ही अब किनफैन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि जब मैं उस ब्लैक थंडर पाइथन के साथ में फाइट कर रही थी तो हाँ मुझे महसूस हुआ था कि जो मास्टर है वो मेरे आसपास में ही है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मास्टर जो है वो वहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आएंगे। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं इस ब्लैक थंडर पाइथन को अपनी जूनियर या अपने ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकती, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन मैं उसे रोक कर रहूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जहाँ मास्टर ने मेरी मदद नहीं की तो इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे हाँ करते हुए उसे बोलता है कि इससे अलग तुमने एक चीज़ को और नोटिस किया होगा कि मैं चैन किंग को तुमसे ज़्यादा लाइटली लेता हूँ और मैं उसके लिए कभी भी कोई भी हार्ड वर्क नहीं छोड़ता, जबकि मैं तुम्हें बहुत ही हार्डली ट्रीट करता हूँ। तो क्या तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जो सुनते के साथ ही किनफैन जो होती है वो अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि क्योंकि जो मास्टर है वो न्यू को पसंद करते हैं और पुरानों को नहीं। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसके गालों को खींचना शुरू कर देता है और वो उसके गालों को खींचते हुए बोलता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है। जो सुनते ही किनफैन जो होती है वो चैनी से माफ़ी मांगने लगती है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो किनफैन को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में स्ट्रिक्ट इसीलिए रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे जो डाउ सेक्ट है उसकी चीफ डिसाइबल हो और उसी के साथ में तुम इस ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड की एम्पर भी हो। इसीलिए एक टीचर होने के नाते मैं तुमसे यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि एक दिन यहाँ पर तुम मेरी मेंटल कोई इनहेरिटेंस को लोगी और उसके बाद जो मेरा डाउ सेक्ट है उसकी रेपुटेशन को हेवन तक लेकर जाओगी, क्योंकि एक ह्यूमन एम्परर होने के नाते ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सभी ह्यूमन रेस को हेवन तक लेकर जाओ। और अगर तुम्हारी फ्यूचर में अचीवमेंट मुझे भी सरपास कर जाती है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनकर तुम्हारे नीचे काम करने में। जो सुनते के साथ ही अभी जोगिन फैन होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर मेरे सबॉर्डिनेट बनेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सपने सजाना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि चैनी और उसकी शादी हो चुकी है और उसी के साथ में उसके दो बच्चे भी हो चुके हैं। और चैनी जो होता है वो उन दोनों बच्चों को खिलाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें दोनों बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो गवर्नमेंट अफेयर है उन्हें देखती रहो, यहाँ के सारे चीज़ों को मैं संभाल लूँगा और जब तुम्हारे पास में टाइम होगा तो हम दोनों कहीं भी घूमने के लिए भी चलेंगे। और अब इन सभी मोमेंटों को याद करते ही जोगिन फैन होती है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी ताकि मैं मास्टर को सरपास कर सकूँ और मैं फ्यूचर में सबसे पावरफुल ह्यूमन एम्परर बनूंगी, तो जिसे कि पूरे हेवन के अंदर कोई भी नहीं हरा पाएगा। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो किनफैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अभी केवल हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी ये दो हेवनली विल को अडेप्ट कर चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि सच में इसकी जो फ्यूचर की अचीवमेंट होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। सच में इन लड़कियों को यहाँ पर बड़े होते हुए देखना अपने ही आप में एक काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और चैनी के इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किनफैन जो होती है वो अब अपनी ड्रेस को पहन रही होती है और अपनी ड्रेस को पहनने के बाद बाहर आते हुए बोलती है कि मैं फाइनली वापस आ गई। और अब किनफैन को वहाँ पर देखकर जो तीनों लड़कियाँ होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर फाइनली आप आ गए। और वहीं जो चैन किंग होती है वो सीधे जाकर जो किनफैन होती है उसे हक कर लेती है और उसे हक करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर चलो तुम शुक्र है कि ठीक हो।
और इतना बोलकर किनफैन जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि जो वो ब्लैक स्नेक था वो मेरे कारण वहाँ पर आया था, और अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मैं भी कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। जो सुनते के साथ ही जो किनफैन होती है वो से बोलती है कि मास्टर के यहाँ पर रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए जूनियर सिस्टर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो मेरे फादर थे उनके टोटल 9 बच्चे थे और मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी कोई भी यंगर सिस्टर नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे अपनी यंगर सिस्टर जैसी फीलिंग आती है, तो फिर आखिर मैं कैसे अपनी यंगर सिस्टर को यहाँ पर इस तरह के खतरे में पड़ने दे सकती थी। और अब यंगर सिस्टर का नाम सुनते ही जो चैन किंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और उसे जो उसकी पास्ट की बातें होती है वो याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो वहाँ से भाग रही थी। और जब वो गलियों में भटकती फिर रही थी तो कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था और सभी लोग उसे देखते हुए बोल रहे थे कि इस बच्चे को कोई भी साथ में लेकर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके कारण ही जो शो मैनसेन था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब इन सभी बातों को याद कर जो चैन किंग होती है वो और भी जोरों से रोने लगती है, जो देखकर किन फैन जो होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि ठीक है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन को देखते हैं, जो कि किंग स्वान से बोलती है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर जो मास्टर किन फैन है वो तो मास्टर चैन किंग से ज़्यादा यंग है, तो फिर वो उन्हें क्यों अपनी यंगर सिस्टर बोल रही है। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, आखिर तुम्हारे जो दिमाग है वो इस तरह की चीज़ों में इतना ज़्यादा क्यों चलता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चैन किंग आखिर तुम रो क्यों रही हो, किन फैन क्या तुमने यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को बुली किया है। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मैं यहाँ पर जो मेरी जूनियर सिस्टर है उसे बुली कैसे कर सकती हूँ। जो सुनकर अब चैन किंग जो होती है वो भी चैनी से बोलती है कि मास्टर हाँ बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पर मुझे बुली नहीं किया, बस मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ मास्टर हम पूरी तरह से तैयार है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अब किंग स्वान और जो जियाओ नैन होती है उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों यहीं घर पर ही रहना। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान हंसते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर ध्यान से जाना, लेकिन जो जियाओ नैन होती है वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि ठीक है ओके। और अब जियाओ नैन को इस तरह से मुंह फुलाता हुआ देखकर किंग स्वान जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे नाराज क्यों हो। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि मैं उन दोनों वर्ल्ड के फ्यूजन को देखना चाहती थी, लेकिन ये देखो यहीं पर ही मुझे छोड़कर जा रहा है। जो सुनकर किंग स्वान उससे बोलती है कि सिस्टर तुम भी जानते हो कि अभी हमारी कल्टीवेशन बेस बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा वहाँ पे जाना, फ्यूचर में हमें वो दोबारा इस तरह के मौके ज़रूर मिलेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि उन दोनों को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड के बाहर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि ठीक है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो वहाँ पर अपने हेवनली स्पेयर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, और वहीं जो चैन किंग होती है वो जियाओ ही को बाहर निकाल लेती है। और अब जो वे दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वही वहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ जो चैन किंग और जो किनफैन होती है वे दोनों भी अपनी एनर्जी को एक साथ में मर्ज करते हुए बोलते हैं कि चलो तो दोनों वर्ल्ड को एक साथ में मर्ज करते हैं। और उन दोनों की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि जो ह्यूमन वर्ल्ड और जो तियानलू वर्ल्ड होता है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें की जो चैन ही होता है वो एक सही डायरेक्शन दे रहा होता है। और अब ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो भूकंप होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अब जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक लड़की का ध्यान जो होता है वो दूसरे वर्ल्ड के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि एक वर्ल्ड सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो हमारी ह्यूमन एम्पर है वो कहाँ पर है, आखिर वो इस चीज़ को रोक क्यों नहीं रही। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ध्यान लो वर्ल्ड के अंदर जो स्वॉर्ड मैन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अभी क्या हुआ। और उसके इतना बोलते ही हम नाइट क्वीन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर चैनी की ओरा को महसूस करते हुए बोलती है कि ये तो उसी टोइस्ट मास्टर का ओरा है, लगता है कि उसने दोबारा से अपने काम को करना शुरू कर दिया। तभी जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि मैं अभी अभी ही अपने घर के अंदर वापस आया था और अभी अभी ये स्टार्ट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो टोइस्ट मास्टर था वो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों वर्ल्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कोलैप्स करते हैं, और उसी की कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में मर्ज हो जाते हैं, जिस कारण अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है।
और हम देखते हैं कि उन दोनों के फ्यूजन से जो न्यू वर्ल्ड बना होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। और अब चैन ये जो होता है वो उन दोनों के पास में आते हुए बोलता है कि जो न्यू वर्ल्ड था वो क्रिएट हो चुका है, तो क्या तुम दोनों ने सोचा है कि तुम इसे क्या नया नाम देने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन और जो चैन किंग होती है वे एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमें इसे क्या नाम देना है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। और अब जो किन फैन होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चिल्लाते हुए बोलती है कि एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड और जो तियानलुओ वर्ल्ड है वे दोनों एक साथ में ही हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन आज मैं ह्यूमन एम्परर अपने मास्टर की मदद से इन दोनों वर्ल्डों को एक साथ में दोबारा से मर्ज कर दिया है। और उससे अलग जो मेरे मास्टर है उन्होंने रीइंकार्नेशन पैलेस को हमारे इसी वर्ल्ड के अंदर क्रिएट कर दिया है, तो अब जो भी पर्सन मरेगा उसकी जो सोल है वो नीदर वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएगी बल्कि यहीं पर ही आएगी। और सभी लोगों को उनके यहाँ पर कर्मों के हिसाब से ही रीइंकार्नेशन दिया जाएगा। और फ्यूचर में ना तो एवनली वर्ल्ड होगा और ना ही तियानलुओ वर्ल्ड होगा, हम इस वर्ल्ड को एक नया नाम देने वाले हैं। इसीलिए आज से हमारे इस वर्ल्ड का नाम होगा होंग टियान वर्ल्ड। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ये होंग टियान वर्ल्ड होता है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन ये जो होता है वो उन चारों लड़कियों से बोल रहा होता है कि ह्यूमन और जो तियान लो वर्ल्ड है वो दोनों अलग अलग है और इनके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन चूंकि अब ये दोनों एक हो चुके हैं तो इसीलिए अब इन दोनों वर्ल्डों के अंदर तुम्हें अलग अलग तरह के कल्चर और अलग अलग तरह की यहाँ पर नेशन देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए अब ये तुम ही लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे अपनी इस न्यू वर्ल्ड को आगे लेकर जाते हो। तुम्हें सभी को साथ में लेकर चलना होगा, उन सभी के यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखकर उन्हें पावरफुल भी बनाना होगा। और वहीं पर ये जो जियाओ ही है इसने यहाँ पर रीइंकार्नेशन के मेथड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। एक स्मॉल वर्ल्ड बनाया गया है जो कि एक तरह से नीदर वर्ल्ड है और वहीं पर ही जितनी सोल हुआ करेगी वो वहाँ पर जाया करेगी। तो फ्यूचर में अगर तुम इस तरह के एनिमी का सामना करते हो जो कि तुम्हें यहाँ पर मार सकता है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम नीदर वर्ल्ड में ही जाओगे। तो इसीलिए तुम बेफिक्र होकर अब अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि किनफैन ये तुम्हारे लिए है। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो उसे ले लेती है और वो उसे लेते हुए पूछती है कि मास्टर आखिर ये है क्या। जो सुनकर जो चैनी ये होता है वो किनफैन को बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है और इसके जो स्पेशल कनेक्शन है वो मैंने जोड़ दिया है। और इसका जो दूसरा डोर है वो जियान किन वर्ल्ड के अंदर खुलता है जहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर आकर अटैक किया था। और अगर वहाँ की सबसे पावरफुल लो पर्सन की बात की जाए तो उसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए फ्यूचर में तुम वहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। और अब जियान किन वर्ल्ड का नाम सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो भी सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते हैं अब जो चैन किंग होती है वो थोड़ी उदास होते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर आप इस बार कितने टाइम के लिए जा रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो चैन किंग को बताता है कि जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है उसकी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्पेशल है, तो इसीलिए मुझे इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो चैनी को हक कर लेती है और चैनी जो होता है वो अब चैन किंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि एज ए टीचर मैं केवल तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे तुम्हें किस तरह से चलना है या फिर तुम्हें किस तरह से खतरों का सामना करना है ये तुम्हें खुद ही सीखना होगा। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से हार्ड वर्क करूंगी ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बनकर मास्टर को सपोर्ट कर सकूं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि इतने टाइम के बाद मास्टर यहाँ पर केवल कुछ ही टाइम के लिए आए थे लेकिन वो अब दोबारा से जा रहे हैं। और अब किन फैन को ऐसे उदास देखकर जो चैन ये होता है वो उसके नाम को लेते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो गई। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप कहाँ से जा रहे हो, क्या मैं आपको छोड़ने के लिए आपके साथ में चलूँ। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो किन फैन को बताता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहीं से ही जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो अब उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि इसका मतलब अब कोई भी रास्ता नहीं है। और अब उसे वैसे उदास देखकर जो चैन ये होता है वो उसे पकड़ते हुए अपने गले से लगा लेता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है कि किन फैन जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यहाँ पर सेक्ट की जितनी भी जिम्मेदारी है वो सब तुम्हारे ही ऊपर आ जाएगी और उसी के साथ ही यहाँ पर तुम्हें वर्ल्ड का भी ध्यान रखना है। लेकिन इन सब से अलग तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर और इसी के साथ में यहाँ पर जितना भी ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड है इस पूरे का ध्यान रखूंगी और आप जब तक आओगे डेफिनेटली मैं अपने कल्टीवेशन में भी काफ़ी इम्प्रूव करूँगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो चैनी की तरफ आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं भी आपको हक करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि वो मास्टर और डिसाइपलों के बीच में गुड बाय है, आगे तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जॉगिंग स्वान होती है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो चैनी के गले लगते हुए बोलती है कि मास्टर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सफ़र काफ़ी अच्छा हो। जो सुनकर चैनी भी उसे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि जब वैसे तो जो तुम्हारी सोल है उसके लिए खुद की बॉडी को क्रिएट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपनी सोल से ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम उन ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगी। और अब उन दोनों को एक दूसरे के इस तरह से गला लगता हुआ देखकर जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और अब वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि हाँ, आखिर ऐसी बच्चों की हरकतें कौन करता है। मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी हक करने के लिए नहीं बोलने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि और हाँ तुम्हारे लिए। और जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चियाओ नैन होती है वो हल्की सी आँख खोल कर उसे देखने लगती है, लेकिन तभी जो चैन ही होता है वो उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और वो उसे बोलता है कि याद रखना जब तक मैं यहाँ पर वापस आऊँ, अगर तुमने हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मैं तुम्हें नीदर वर्ल्ड के अंदर फेंक दूंगा जब तक कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती। जोसन का जो जियाओ नैन होती है वो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी अगली कंडीशन यहाँ पर दूसरों से अलग क्यों है, मुझे भी दूसरों की तरह ही प्यार से यहाँ पर गुड बाय बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे तो यहाँ पर वार्निंग मिल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो वहाँ पर अपने पोर्टल को ओपन कर लेता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वे सभी की सभी उदास होकर चैनी की तरफ देखने लगती है। और अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उन सभी लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगली बार तुम लोगों से मिलूंगा तो तुम अपनी कल्टीवेशन में और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होगे। और इतना बोलकर अब जो चैन ही होता है वो उस टाइम लाइन टेलीपोर्टेशन एरे से कहीं दूसरी जगह पर जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे वर्ल्ड पर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि हमें बताती है कि मेरा नाम किन जियानगी है और मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी और काफ़ी लंबे टाइम पहले जो मेरी डेथ थी वो हो गई थी और मुझे लगा कि बस यहीं पर ही मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन जो हेमंत था उसने मुझे दूसरा चांस दिया जीने का और मैं लेजेंडरी टाइम ट्रेवल कर कर दूसरी जगह पर आ गई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आखिर मैं दूसरे लोगों की तरह इंसान क्यों नहीं बनी, मैं तो बस यहाँ पर एक फूल बनकर रह गई हूँ। और यहाँ पर जो मेरी ये पूरी बॉडी है ये बस फूलों की इन पत्तियाँ है, मैं आसपास में घूमना चाहती हूँ लेकिन जो ये मेरी बॉडी है ये यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। लगता है कि मेरी जो पूरी ये ज़िंदगी है ऐसे ही एक फूल बनकर गुजर जाएगी। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने से एक बीस्ट गुजरने लगता है जिसकी पोटली से वहाँ पर कुछ गिर जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वो फूल होती है वो उसे उठाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और अब हमें पता लगता है कि वो एक गोल्ड कॉइन होता है, जिसे देखते के साथ ही वो जो फूल होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे भाई ये तो गोल्ड कॉइन है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पेस होता है वो क्रैक होकर कुछ चीज़ वहीं पर ही गिरने लगती है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये कोई मिट्योर है। और उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो चीज़ होती है वो ज़मीन पर आकर टकराती है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता लगता है कि ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि चैनी और जियाओशी होते हैं। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर सच में इस छोटी सी जगह को ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ये सच में जो सीक्रेट रियलम है ये रियलम ऑफ टाइम होने के लायक है। और इतना बोलकर अब जियाओशी जो होती है वो सिस्टम की डिस्प्ले को ओपन कर लेती है और उसे ओपन कर चैनी को बताती है कि मास्टर आपका जो तीसरा टास्क है डिसाइपल को चुनने का उसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अब हमें जो किन जियानगी होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो किन जियानगी है वो ट्रैवल कर कर यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर आई थी अपनी डेथ के बाद, लेकिन किसी कारण से जो किन जियानगी थी वो ट्रैवल करने के बाद एक फ्लावर बन गई और वो इसी जगह पर रुक गई। इसीलिए जो किन जियानगी की पर्सनैलिटी है वो बाकी लड़कियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है और तुम्हें अपने दोनों डिसाइपलों के मुकाबले इस पे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी और यहाँ पर जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो 3000 पॉइंट है। जो सुनकर अब चैन ये जो होता है वो जियाओशी से पूछता है कि आखिर ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम क्या है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि शायद वो थोड़ी बहुत साइको। और उसकी इस बात को सुनकर जो चैन ही होता है वो उससे बोलता है कि चलो छोड़ो, वो हमें बाद में पता लग ही जाएगा, लेकिन पहले तुम ढूंढो कि वो यहाँ पर है कहाँ। और इतना बोलकर चैन ही जो होता है वो उस जगह को चेक करने लगता है और वो उस जगह को चेक करते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ की ये जगह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस जगह का जो टाइम है वो काफ़ी अलग है, बाहर के 3 साल के मुकाबले यहाँ का आधा घंटा है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या बाहर के 3 दिन के मुकाबले केवल आधा ही घंटा।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जियाओशी से बोलता है कि इस सीक्रेट रियलम को जिस पर्सन ने भी बनाया है वो लॉ ऑफ टाइम को बहुत ही अच्छे से जानता था, क्योंकि टाइम के अंदर इतने बड़े गैप को लेकर आना कोई मामूली बात नहीं होती। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो लॉ ऑफ टाइम में पूरी तरह से मास्टर था। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप भी इस तरह की चीज़ों को कर सकते हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो जगह है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसने भी इसको बनाया है वो जानता था कि अगर जो यहाँ पर फ्लावर है वो 3000 साल भी अगर यहाँ पर रहेगा तो वो बाहर के 9000 साल के बराबर होगा। इसीलिए इसके लिए यहाँ पर जो ये केवल 3000 साल है ये काफ़ी रहेंगे उसे पूरी तरह से ग्रो करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर अपने गैजेट को निकाल लेती है और वो अपने गैजेट को निकालते हुए बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो मास्टर अब आपके यहाँ पर डिसाइपल को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो जियाओशी होती है वो एक तरफ जाने लगती है और वो एक तरफ जाते हुए बोलती है कि मास्टर जल्दी मेरे साथ आइए, क्योंकि जो आपकी डिसाइपल है वो मुझे मिल चुकी है। और इतना बोलकर जियाओशी जो होती है वो चैनी को लेकर दूसरी जगह पर आ चुकी होती है, जहाँ पर की काफ़ी सारे फूल होते हैं। और वो जहाँ को देखते हुए वो बोलती है कि यहाँ पर गैजेट के हिसाब से जो आपकी थर्ड डिसाइपल है वो यहीं पर ही है। जो सुनकर जो चैनी होता है वो चाह को देखते हुए बताता है कि जो टाइम ऑफ फ्लावर होती है वो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक फ्लावर से होती है और वो कल्टीवेट कर कर खुद को ह्यूमन फॉर्म देती है। और बाहरी लोगों के खतरे से बचने के लिए वो अपने पास एक इल्यूजन को क्रिएट कर कर रखती है ताकि वो दूसरों खतरों से बच सके। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि तो क्या मास्टर यहाँ पर ये जितने भी फूल है हमें सभी को एक एक कर कर चेक करना होगा। जो सुनकर वो से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस उसकी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो, वो खुद पे खुद मिल जाएगी। और इतना सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मास्टर एक मिनट रुको, शायद मैंने उसे ढूंढ लिया है। और इतना बोलते ही जो जियाओशी होती है वो एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मास्टर ये देखिए यही है आपकी थर्ड डिसाइपल। और जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो जो फूल होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है। और अब चैनी की बातों को सुनकर जो किंजियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो इंसान की आवाज़ है, क्या यहाँ पर किसी इंसान ने मुझे ढूंढ लिया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैनी होता है वो किंजियान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही जो कि जियान होती है वो डर के मारे वहाँ पर कांपने लगती है, जिसे देखकर जियाओशी उससे बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा डर क्यों रही हो, हमारे यहाँ पर आने से हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। और इतना बोलते ही जो कि जियान होती है वो एक गोल्ड कॉइन को उनके पास में फेंक देती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो उस गोल्ड कॉइन को देखते हुए उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर ये इस गोल्ड कॉइन का यूज कर कर अपने लिए डिफेंस बनाती है। जो सुनते ही जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर गलत समझ लिया है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किंजियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि इसका यहाँ पर तुम किस तरह से यूज कर रही हो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है उसके पास में जितने भी वहाँ पर सामान होते हैं उन सभी को बाहर निकाल देती है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मुझे मास्टर मुझे लगता है कि जो किंजियान है वो यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा डर रही है और वो यहाँ पर चाहती है कि आप उसके ऊपर मर्सी दिखाए। जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अभी की जो इसकी हालत है इस हालत में इससे बात करना तो मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए पहले इसे यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस कराना होगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम बाहर आ सकती हो। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल से काफ़ी खतरनाक ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर जियाओशी जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर ये ओरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल सिस्टर काइलिन की तरह ही, और मुझे लगता है कि अगर इसे आपने यहाँ पर बाहर बुलाया तो जो कि इंसान है वो यहाँ पर इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर 3000 सालों को ऐसे ही बर्बाद करूँ। मेरे पास में यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए छोड़ा था, जो कि एक लैंप है और वो दूसरे की लाइफ एसेंस को दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लैंप स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद चैनी से बोलती है कि नाइट मॉर्निंग बॉस क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है जो कि आपने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उस लैंप से बोलता है कि मैं अपने 3000 लाइफ स्पैन को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो क्या तुम ये कर सकती हो। जो सुनकर वो जो लैंप होती है वो भी हाँ बोल देती है। और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ या क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो पहली बार मैं अपने होस्ट से सुन रही हूँ। जो सुनते ही चैनी जो होता है उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, जल्दी से मेरी जो लाइफ स्पैन है वो निकाल कर इस लड़की के अंदर डालो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लैंप होती है वो भी अपनी टेक्निक को स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर आपकी लाइफ को उस फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देती है।
जो देखा जाओशी जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, मास्टर के पास में चीटिंग करने का हमेशा कोई ना कोई तरीका रहता ही है। और इतना बोलते ही जो जाओशी होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, यहाँ पर आपने अपनी 3000 साल की लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो क्या ये सही रहेगा। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उससे बोलता है कि मेरा जो लाइफ स्पैन है वो लगभग इन्फिनिटी के क्लोज में जा चुका है, तो इसीलिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जियाशी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, मास्टर का यहाँ पर कोई भी तोड़ नहीं है। और जियाशी के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो लैंप स्पिरिट होती है वो वहाँ से जाते हुए चाइनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने जो लाइफ थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी है और बहुत ही जल्दी ये यहाँ पर उठ भी जाएगी, तो इसीलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर चाइनी उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो गोला होता है वो क्रैक होने लगता है। जो देखते के साथ ही जावसी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, आपकी डिसाइपल बाहर आने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो गोला होता है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की उसके अंदर से बाहर आ जाती है। जो देखते के साथ ही जो जियावशी होती है वो चाइनीज से बोलती है कि मास्टर, जरा देखिए तो यहाँ पर आपकी डिसाइपल जो किंसियान है वो कितनी छोटी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान जो होती है वो खुद को देखने लगती है और वो खुद को देखते हुए बोलती है कि क्या मैं ह्यूमन में बदल गई। और इतना सोचते के साथ ही अब वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर जियावशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर, आपकी डिसाइपल तो भाग रही है। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो जियावशी के ऊपर एनर्जी सेविंग मोड का यूज कर जो जियान होती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम जो जियान होती है उसे देखते हैं जो कि भागते हुए थोड़ी दूरी पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद अब सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि फाइनली मैं उससे बचकर भाग कर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होती है वो घबरा कर वहीं जमीन पर गिर जाती है। और अब किंजान जो होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि सर, मैं बस एक छोटी सी फ्लावर हूँ, मेरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत खाइए। और उसकी इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम जानती होगी, तुमने यहाँ पर एक फ्लावर से ह्यूमन फॉर्म को लिया है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर हेवन और अर्थ, स्पिरिचुअल एनर्जी, इन सभी के बारे में भी जानती ही होगी। और इसी बीच यहाँ पर तुमने ऐसे काफ़ी सारे ह्यूमनों को भी देखा होगा जो कि यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भी आए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे यहाँ पर बस एक चीज़ पूछने के लिए आया हूँ। और वो बस इतनी सी है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी। और चैनी की इस बात को सुनकर जो जियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और जो जियावशी होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर अभी अभी इसने ह्यूमन फॉर्म ली और ये मास्टर से डर कर भाग ली और अब मास्टर डायरेक्टली इसे अपनी डिसाइपल बनाने के लिए बोल रहे हैं। और मैं यहाँ पर इसके रिएक्शन को देखकर बता सकती हूँ कि ये कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होने वाली। सच में जो मेरे मास्टर है वो वैसे तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो जियान होती है वो चाहनी है कि आगे झुकते हुए उससे बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मिशन कंप्लीट हो गया। और जो जियाओशी होती है वो नीचे गिरते हुए बोलती है कि आखिर ये इतनी जल्दी हार कैसे मान गई। और उसके इतना बोलती है अब जो जियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे लिए रिबॉर्न होना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, लेकिन इस टीचर के कारण मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी रिबॉर्न हो गई हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस पर्सन के ऊपर यहाँ पर यकीन कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर ये बुरा पर्सन निकला तो मैं इसके पास से भाग जाऊँगी। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम एग्री कर गई, मेरा नाम चैनी है और आज से तुम मेरी थर्ड डिसाइपल हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो जियान को ज़मीन से उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे बिठाते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जो जियान होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर ये का जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं किसी अच्छे पैलेस को ढूंढूंगा जहाँ पर कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन करा सकूँ और तुम्हें सिखा सकूँ कि फ्यूचर में तुम्हें किस तरह से पावरफुल बनना है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी ने एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी को बनाया होता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियान होती है वो वहाँ पर बैठे हुए कुछ स्पेल्स को पढ़ रही होती है और वो चैनी की तरफ धीरे धीरे देखने लगती है। जो देखकर चैनी उससे कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पर करना शुरू कर देती है। जो देखकर जो चैनी ये होता है वो जियान से बोलता है कि जियान देखो, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो क्योंकि तुम मेरी डिसाइपल हो। और वैसे भी अगर अभी की बात की जाए तो तुम जिस तरह से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही हो वो पूरी तरह से गलत है।
जो सुनते के साथ ही जो किन जियान होती है वो बड़ाई की ओर से फेस बनाते हुए चाइनीज से बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने मुझे जिस तरह से कल्टीवेशन के लेवलों के बारे में बताया था मैं उसे बोल चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो किन जियान की मजे लेते हुए बोलती है कि मास्टर क्या यहाँ पर जो किन जियान है वो कोई गोल्ड फिश है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है वो हर 7 सेकंड बाद गायब हो जाती है। और जो चैन ही होता है वो किन जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम 1 महीने के अंदर मुझसे केवल 300 ही क्वेश्चन पूछ सकती हो, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में यहाँ पर तुमने मुझसे कई हजार सा क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें यहाँ पर टोटल 10 स्क्रॉल दिए जाएंगे जो कि तुम्हें अब याद करने होंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है वो उसे याद करने के लिए और सारे स्क्रॉल भी दे देता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे भी काफी सारे स्क्रॉलों का ढू लगा होता है। और जो देखकर जो किन जियान होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ तो आप अपने ही डिसाइपल को बुली कर रहे हो। और अब उसके इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।